नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अपाहिज बहू। अशोक कुमार जी की बड़ी बेटी की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी शादी पर लिए हुए कर्ज से मुक्ति नहीं हो पाई थी। ऊपर से उनकी दूसरी बेटी मीना भी विवाह योग्य हो गई थी। उसकी चिंता भी उन्हें सताई जा रही थी। ऊपर से लोगों का बार बार टोकना कि बिटिया की उम्र निकलती जा रही है, जल्दी से जल्दी उसके हाथ पीले कर दो। अशोक कुमार जी सभी लोगों को यही कहते थे, अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो बताना, लेकिन चिंता तो उन्हें लोगों से ज़्यादा थी। गर्मी की छुट्टियों में उनकी बड़ी बेटी दिशा आई हुई थी। बातों बातों में उसने एक लड़का बताया। बोली, पापा जी मेरे ससुर की अच्छी जान पहचान है, लड़का भी अच्छा है, पैसे वाला परिवार है, राज करेगी हमारी मीना वहाँ। बेटा, पैसे वाला लड़का है तो वह दहेज भी लेंगे, और तेरे पापा की इतनी हैसियत नहीं है कि वह इतने बड़े घर से रिश्ता जोड़ सके। मजबूर पिता ने निराश होते हुए कहा। अरे पापा, वह बहुत ही संस्कारी लोग हैं, वह दहेज नहीं लेंगे। उन्हें बस एक संस्कारी और सुशील लड़की चाहिए जो उनके घर को संभाल सके। अपने पापा को समझाते हुए दिशा ने कहा। जब बिटिया इतना जोर दे रही है तो एक बार बात करके देख लेते हैं, क्या पता सच में हमारी बिटिया मीना की किस्मत चमक जाए। रसोई में काम करती हुई मीना की माँ निर्मला जी ने कहा। बेटी और पत्नी के जोर देने पर अशोक जी मान गए। थोड़े दिनों के बाद दिशा के ससुर के दोस्त परवीन जी उनके घर आए। मीना को देखा अपने बेटे वनराज के लिए। उन्हें मीना बहुत पसंद आई। परवीन जी और अशोक कुमार जी के बीच में सारी बातें हुई। परवीन कुमार जी ने कहा, अगले हफ्ते हम वनराज को साथ लेकर मीना को देखने आएंगे। भाई, साथ तो दोनों को ही रहना है, वह भी एक दूसरे को देख ले तो फिर शादी की बात आगे बढ़ाएं। ठीक है परवीन जी, जैसा आपको ठीक लगे। मीना को आशीर्वाद देकर वह लोग चले गए। आज परवीन जी का फ़ोन आया। हेलो अशोक कुमार जी। हाँ जी बोलिए, कैसे हैं आप सब लोग। जवाब में अशोक कुमार जी ने कहा, जी सब अच्छा है। कल हम मीना बिटिया को देखने के लिए वनराज के साथ आ रहे हैं। अशोक कुमार जी ने कहा, अच्छा, हम कल आपका इंतजार करेंगे। अच्छा जी, नमस्कार। फ़ोन रखते ही अशोक कुमार जी ने अपनी पत्नी को यह खुशखबरी बताई। अरे निर्मला, कल लड़के वाले हमारी बिटिया को देखने के लिए आ रहे हैं। मैं बाजार से सामान ले आता हूँ, फिर घर पर बाकी की तैयारी करते हैं। अरे भाई, लड़के वाले आ गए हैं। बाहर से भागता हुआ मीना का भाई बिट्टू आया। सारे मेहमान आ गए और आराम से बैठ गए। मीना का लंबा कद, तीखे नैन नक्श, उसके गोरे रंग को उन्होंने बहुत पसंद किया, तो फिर ना पसंद करते कैसे। मीना थी ही इतनी सुंदर। मीना और वनराज ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया। आज ही मीना की सासू माँ ने उसे शगुन के तौर पर एक सोने का हार पहनाया। आज से तुम हमारी अमानत हो मीना बिटिया। निर्मला जी, आज से हमारी लाडो का ख्याल रखना। यह कहकर मीना को खूब सारे आशीर्वाद दिए। अच्छा बहन जी, अब हम चलते हैं, बारात लेकर आएंगे और मीना को अपने घर ले जाएंगे। जी ठीक है, हमसे कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। निर्मला जी ने हाथ जोड़कर लड़के वालों से कहा। अरे कैसी बातें कर रही हैं बहन जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आप माफ़ी मत मांगिए। मीना की होने वाली सास ने कहा। घर में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां चल रही थी। तभी एक दिन बाजार से लौटते समय मीना का एक्सीडेंट हो गया। मीना तो बच गई, लेकिन उसका बायां हाथ चला गया। निर्मला जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। शादी में बस 15 दिन ही बचे थे, इसीलिए सभी को चिंता हो रही थी। अब क्या होगा, अपाहिज लड़की को अपने घर की बहू कौन बनाएगा। ऊपर से जले पर नमक छिड़कने वाले रिश्तेदार और पड़ोसी। अरे बहन जी, मीना के साथ तो बहुत बुरा हुआ, रिश्ता टूट जाएगा। इस तरह की बातों से निर्मला जी को टेंशन होने लगी। मीना अस्पताल से घर आ गई, लेकिन ना तो उसके ससुराल से कोई मिलने आया, ना ही किसी का फ़ोन आया।
इस बात से मीना के मम्मी पापा बहुत परेशान थे। तभी अचानक दरवाजा खटखटाया और देखा तो वनराज आया था, जो कि बहुत ही परेशान दिख रहा था। उसने जैसे ही मीना को इस हालत में देखा, रो पड़ा। उसे देखकर मीना भी बहुत रोई और मुंह छुपा लिया और अपनी माँ से कहने लगी, माँ, इनसे कहो ये यहाँ से चले जाएं। अब मैं इनके लायक नहीं रही, मैं अपाहिज हो गई हूँ। अब तो मैं खुद पर ही एक बोझ हूँ। नहीं मीना, ऐसे मत कहो, तुम मेरे लायक नहीं रही। तुम कल भी मेरे लायक थी और आज भी मेरे लायक हो। मेरा प्यार इस छोटी सी घटना से बदल नहीं जाएगा। मैं तो तुम्हें कल भी प्यार करता था और आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। मीना का हाथ अपने हाथों में लेकर वनराज ने कहा, बेटा, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा वह मान जाएंगे? अभी शादी के लिए हमें तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ना तो तुम में से किसी का फ़ोन आया था और ना ही कोई मिलने आया। निर्मला जी ने वनराज से पूछा। आंटी जी, कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे तो मीना से ही शादी करनी है। जो मेरे अपने हैं वह मुझे आशीर्वाद देने आ जाएंगे। वनराज के मुंह से यह शब्द सुनकर निर्मला जी की थोड़ी चिंता कम हो गई। वनराज अपने घर आ गया। घर आते ही उसकी माँ बोली, कहाँ गए थे तुम? तुम जानती हो ना कि मैं कहाँ गया था? गुस्से में वनराज बोला, मतलब तुम मीना के घर गए थे। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि मैं उस अपाहिज लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी करो। वनराज की माँ ने साफ साफ शब्दों में वनराज से कह दिया। जो यह सब उसके साथ हुआ है, अगर यह शादी के बाद होता तो क्या? तब भी आप उसे अपनाने से मना कर देती? वनराज ने पूछा। तब बात कुछ और होती, तब वह हमारे घर की बहू होती, लेकिन अभी वह हमारे घर की कुछ नहीं है, तो उसके बारे में सोचना छोड़ दे। मैं तेरे लिए एक से एक लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। वनराज को समझाते हुए उसकी माँ ने कहा, मुझे सिर्फ मीना से ही शादी करनी है। जिस तारीख को हमारी शादी तय हुई थी, उसी दिन हमारी शादी होगी। अगर आपको अपने बेटे और बहू का साथ चाहिए तो आशीर्वाद देने आ जाना। यह कहकर वनराज अपने कमरे में चला गया। शादी के तय दिन वाले ही वनराज मीना के घर चला गया। उसकी माँ ने कहा, बेटा मान जाओ, बहुत पछताओगे। लेकिन वह सबकी अनसुनी करके चला गया। ससुराल वालों की ना सुनकर मीना ने मना किया कि मेरे लिए तुम अपने घर वाले मत छोड़ो, लेकिन वनराज ने उसकी एक ना सुनी और वहीं पूजा में से सिंदूर उठाकर उसकी मांग भर दी। वनराज के घर वालों को मीना की बहन के ससुराल वालों ने समझाया कि मीना एक बहुत अच्छी लड़की है। आज भले ही उसका एक हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी वह घर के काम कर लेगी। वैसे तो ज़्यादातर घर के काम दाएं हाथ से ही होते हैं, उसका तो बायां हाथ गया है। आपका बेटा वनराज तो उससे शादी करने के लिए तैयार है। बेटे को हमेशा के लिए खोने से अच्छा है अपाहिज बहू को अपना लो। बेटे की इतनी जिद और दिशा के ससुराल वालों के कहने पर वनराज के मम्मी पापा मान गए और कुछ करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोनों की शादी करा दी गई। क्या किसी भी इंसान का कोई अंग चले जाने से उसकी सुंदरता, उसके गुण, उसके संस्कार सब चले जाते हैं? हाँ तो दोस्तों, क्या वनराज ने मीना से शादी करके ठीक किया? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।